जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अचानक से ही एक मैसेज आ रहा है, बहुत तेज़ी से थॉट आ रहा है कि अभी के अभी 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए जाएं। संगत जी, किसी संगत को बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही ज़्यादा उसको सत्संग की ब्लेसिंग की ज़रूरत है, ऐसा मैसेज आ रहा है। अगर ये सत्संग आपके पास पहुंच रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी इसे अनदेखा ना करिएगा और पूरा का पूरा ही ज़रूर सुनिएगा। गुरुजी सपने में ही कष्ट काट देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आप विश्वास कीजिए, गुरुजी के जो मैसेज आपके पास पहुँचते हैं वो झूठे नहीं होते, बिल्कुल पत्थर की लकीर होते हैं, सत्य होते हैं। संगत जी, अभी अभी मेरे को पूरा थॉट आ रहा है। इस टाइम पे मेरी अभी कोई भी ऐसी योजना नहीं थी कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अपने और निजी काम हैं उनमें मैं व्यस्त हूँ। लेकिन वो काम मेरे को छोड़ के अभी सत्संग शेयर करने के लिए मैं बैठी हूँ कि 2 मैसेज, 2 संदेश गुरुजी आपके पास पहुँचा रहे हैं, ब्लेसिंग पहुँचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा 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 सुनिएगा सत्संग, और आपके जो भी कष्ट हैं गुरुजी काट देंगे सपने में ही। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके पास ऐसी ही ब्लेसिंग पहुंच रही है, तो बिल्कुल भी आपको अनदेखा नहीं करना है और पूरा सत्संग सुनना है और शुक्राना लिखना है, और शुक्राने में लिखना है मंत्र जप। हाँ जी, जब आप मंत्र जप लिखते हैं संगत जी तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। तो आप शुक्राना जब कमेंट में करेंगे तो मंत्र जप लिखिएगा संगत जी, और गुरुजी करेंगे कल्याण। जो भी आपके कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। कोई भी घटना घटने वाली है उसकी रोकथाम हो जाएगी। गुरुजी बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे। कोई बड़ा भारी संकट है संगत जी, सपने में ही गुरुजी काटने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये सत्संग पहुंच रहा है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। 2 सत्संग हैं, एक रिटर्न में है, आंटी ने भेजा है, और दूसरा है ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो मैं शुरू कर रही हूँ सत्संग। सबसे पहले ये रिटर्न वाला ले लेती हूँ। छोटा सा सत्संग है संगत जी, पर बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग है, आपके पास पहुँच रही है। पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की मेहर सभी संगत पर बनी रहे और गुरु जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं बीमार हूँ और मुझे आलस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता। गुरु जी, मुझे ठीक कर दीजिए और मेरे शरीर का आलस दूर कर दीजिए और अपनी भक्ति की दात दीजिए। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी गुरु मंत्र का जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है, 2 अक्टूबर का सत्संग है। मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे बेटे पर संकट है, उसे जानवर से बहुत बड़ा खतरा है। उसी रात मेरे सपने में मेरे बेटे के चारों तरफ बंदरों ने घेरा हुआ था और उसको काट रहे हैं। हाथ में काटा, पैर में काटा। एक बंदर उसके चेहरे पर हाथ से खरोच मारी और सब जगह से खून निकल रहा था। मैं सपने में घबरा गई और मेरी नींद खुल गई। तब मैंने देखा यह सब जो हो रहा था वह सपना था। तभी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बच्चे का इतना बड़ा कष्ट सपने में टालने का आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे मालिक का लख लख शुक्राना। मेरे परिवार को अपने से जोड़ने का शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे बच्चे का हाथ हमेशा थामे रहना। गुरुजी, मेरे बेटे का पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है, कृपा करके उसे सही मार्ग पर चलाएं, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसे अच्छी संगत में रखना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सुमन आंटी का भी शुक्राना, धन्यवाद, जो हमारा शुक्राना सत्संग संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। गुरु जी, अपनी मेहर सुमन आंटी जी पर बनाए रखना। शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। जब आप मुझे इस तरह से ब्लेसिंग देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। जय गुरु जी। अब सुनिए दूसरा सत्संग आंटी का, जो आपके साथ शेयर हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बार कहा है, बेटी तो शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती, तुझे पता है कि मुझे शुक्राना कितना पसंद है। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में शुरू हुई। एक बार मैं बैठी बैठी फेसबुक पेज को स्क्रॉल कर रही थी और मुझे बार बार गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो मैं मन में सोचने लगी, गाड़ियों के पीछे और फेसबुक में बार बार ये जय गुरु जी लिखा होता है और फेसबुक पे बार बार मुझे गुरु जी का स्वरूप नज़र आ रहा है, ये कौन से गुरु जी हैं। उस दिन शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे, और 3 दिन बाद संडे में गुरु जी के दरबार में थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी इतनी कृपा मुझ पर बरसाने के लिए। वैसे तो हम कितने जन्मों के साथ गुरु जी से जुड़े हुए हैं ये गुरु जी ही जानते हैं, पर इस जन्म में मैं 2017 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कल रात को मैं अपनी किसी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, हमारी बोलचाल बंद हो गई और हमारी बात नहीं हुई। तो रात को स्वप्न में गुरु जी ने मुझे वो उसे दिखाया। तो मैं सोचने लगी, मतलब गुरु जी ने ऐसा दिखाया कि हम लोग आपस में मिले हैं। तो मैं सुबह उठी, वो सपना मुझे याद था और मैं अपने सपने के बारे में सोच रही थी और मैंने अपना फेसबुक खोला और गुरु जी ने देखा कि उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद मुझे गुरु जी ने इंस्टा पे ये भी दिखाया कि तू अब समझ गई कि सपने में देखी हुई हर बात सच होती है। जो मैंने तुझे सपने में दिखाया वो अब तेरे साथ साक्षात हो गया और तेरी सपने में दी हुई हर बात मेरी सपने में दिखाई हुई हर बात सच होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हम दोनों की बातचीत फिर से करा दी। और गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरा जीवन बदलने वाला है, तेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो शुक्राना सत्संग साथ साथ शेयर कर। पर गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिए, कई बार हम लोग चाह कर भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाते और मेरे साथ ये सब कुछ हो जाता है कि मैं सोचती हूँ शुक्राना गुरु जी के ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, पर जब शुक्राना सत्संग शेयर करने चलो तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या सत्संग वो चमत्कार हुए हैं। तो हम असत्संग में सब कुछ नहीं बता पाते, तो उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरी कमर में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं गुरु जी से बार बार अरदास लगा रही थी, गुरु जी मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे इस दर्द को ठीक करो। और कल मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर अरदास लगाई, तो अब मेरा 50% दर्द कम है। कि गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस करो, आप तो कहते हो को मेरे स्वरूप के सामने खड़ा होता है तो मैं उसका एक्सरे कर देता हूँ, मैं उसके सारे दर्द ख़त्म कर देता हूँ। तो गुरु जी ने मेरी इस अरदास को भी सुना और मेरा दर्द आज 50% ठीक है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए। ऐसे गुरु जी मुझे बहुत सारे वो बताते रहते हैं कि बेटी तेरी आँख में भी कुछ दिक्कत चल रही है, अपना जल प्रसाद से आँखों को धोया कर। तो मैं गुरु जी की कही हुई हर बात को मानती हूँ। गुरु जी मुझे बताते हैं कि तेरे ससुराल परिवार ने तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रखा है, तू माता के मंदिर में लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ा। तो पहले नवरात्रि में मैंने ये उपाय किया। अब गुरु जी ने मुझे कहा है कि वीरवार को शीतला माता के मंदिर में पीली चुनरी और कुछ मीठे का मतलब कुछ मीठा ठंडे का भोग लगा, जैसे लस्सी। तो मैं ये उपाय भी जल्दी ही करूँगी। और गुरु जी ने मुझे कहा है शनिवार को काली माता के मंदिर में चोला चढ़ाओ या चुनरी चढ़ाओ काली माता के मंदिर में।
शनिवार को। तो मैं ये जो 2 उपाय मेरे रह गए हैं इन्हें मैं बहुत जल्दी करूँगी। बाकी गुरुजी मेरे को जैसे छोटे-छोटे चमत्कार करते रहते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक दिन मुझे बताया कि बेटी तेरे किसी घर में किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से कोई दिक्कत हो सकती है। उम, तो मैं सोचने लगी घर में तो इलेक्ट्रिक के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, किससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनाया कि वॉशिंग मशीन से कोई दिक्कत हो जाती है और हो सकती है, और इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो झटका तुम्हें मौत की तरफ ले जाएगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। तो मैं अपनी मशीन के पास जाते-जाते भी मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। मैंने अपनी मशीन को ऑन किया, जैसे मशीन पे हम 4 पहिए लगा के उसमें मशीन को खड़ा कर देते हैं। मशीन में कितने भी कपड़े डाल लो तो वो पहियों पे जो हमने पहिए लगाए हैं नीचे उन पे टिकी रहती है, मतलब स्टैंड टाइप, जिसके ऊपर मशीन को हम खड़ा कर देते हैं कि वो नीचे से गले नहीं। आज तक कभी नहीं हुआ, और इस बार मैंने मशीन को ऑन किया और मेरी मशीन, मैं खड़ी हुई ये बात सोच रही थी, और तब गुरुजी ने मुझे कहा कुड़ी तुम मुझे आज़माना चाहती है। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी। मैं आपको आप तो गुरु महाशिव, सारे संसार को चलाने वाले, मैं आपको आज़माने वाली कौन होती हूँ। पर मैं ऐसे खड़ी ये बात सोचती रही और इतनी तेज़ मशीन में से आवाज़ आई और मैं इतना डर गई, वो मशीन पहिए से नीचे होकर टेढ़ी हो गई, जिससे कपड़ों का सब कुछ अनबैलेंस हो गया। क्योंकि मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें बड़ी देर से आवाज़ हुई, और मैं उस मशीन के स्विच को बड़ा डरते-डरते बंद करके भाग के अंदर आके बैठ गई। और मैं सोचने लगी, गुरुजी आपकी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर है, आपकी कही हुई हर बात सच्ची होती है। तो 10-15 मिनट बाद मैंने अपने बेटे को 15 मिनट में कमरे में आके बैठ गई, क्योंकि मैं इस हादसे से थोड़ा डर गई थी। फिर 15 मिनट बाद मैंने बेटे को कहा, मशीन का स्विच ऑफ किया, और क्योंकि वो इंस्टॉल हो जाता है प्लग, बार बार निकाल नहीं सकते, तो मैंने उसको कहा कि चल हम मिलके दोनों मशीन को ठीक कर देते हैं। फिर हमने मशीन को पहियों के ऊपर किया, वो पूरी सेट हो गई। तो उसके बाद मैंने मशीन को चलाया, जब वो कपड़े धुल गए, बाहर हो कपड़े आ गए, तो फिर मैंने मशीन से कपड़े निकालने के बाद दोबारा से मशीन को ढंग से सीधा सेट किया, क्योंकि मैं उस समय बहुत डर गई थी। मुझे गुरुजी ने कहा था कि इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पर क्योंकि मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी ने कहा इस सत्संग सुनने से तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। तो गुरुपा ने मेरे उस बहुत बड़े कष्ट को काट दिया, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, कष्टों से मुक्त करने के लिए। मेरे शरीर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ। गुरुपा मुझे जैसे जैसे जिस चीज़ के उपाय बताते हैं मैं उन उपायों को करती हूँ, और उससे मुझे फ़र्क भी पड़ रहा है। गुरुपा बहुत जल्दी मेरी काया को निरोगी कर देंगे, मुझे इतना विश्वास है। और अब मैं अपना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से यहीं विराम करना चाहूँगी, और मैं अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अंग संग रखने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, साथ देने का शुक्राना। और मैं ही अपना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर भी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो सुमन आंटी जी, गुरुपा जी, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। सुमन आंटी जी, ये सत्संग मेरा बहुत बड़ा नहीं है, पर मैं गुरु जी की जितनी आज्ञा हुई उतना ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे सत्संग को वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।